नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स ट्रेडर वंस अगेन। माय नेम इज अभ्युदय विक्रम सिंह। आज हम म्यूचुअल फंड सीरीज का सेकंड पार्ट लेके आए हुए हैं। सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा म्यूचुअल फंड एसोसिएशन का कार्ड है। तो हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे पूरा लीगल तरीके से बात करेंगे, कुछ भी फ्रॉड यहाँ पे होगा नहीं। मेरा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी इस नंबर पे जाके म्यूचुअल फंड एसोसिएशन में चेक करा सकते हैं कि इस नाम से कोई पार्टनर है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जो भी आपने थंबनेल में देखा है, जिसको देख के आपने यहाँ पे क्लिक किया है, आखिर ये है क्या 15 का फॉर्मूला जो आपको करोड़पति बना सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि वीडियो दो पार्ट में आएगी। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रीचिंग फॉर द करोड़पति माइलस्टोन, कैन यू रियली गेट देयर इन 15 ईयर्स। पहले आप मोटा मोटा समझ गए होंगे करोड़पति होने की बात हो रही है और 15 साल का समय की यहाँ पे पूरी पूरी बात हो रही है। ठीक है, देखिए 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना आई गेस हर इंसान, एक मिडिल क्लास बंदे का सपना होता है। इसमें आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इसमें कम से कम आपको 15 साल लगेगा। पर मैं उसके साथ आपको ये भी बता दूं, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में कुछ भी कंफर्म नहीं होता। हो सकता है कि 15 साल के बजाय आपको 17 साल लग जाए, हो सकता है आपको 12 साल में अचीव हो जाए। तो यहाँ पे कोई भी गारंटी जैसी कोई चीज नहीं है। ये सारी बातें हम पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से फ्यूचर प्रिडिक्शन करने की ट्राई करते हैं, बट प्रिडिक्शन हो नहीं पाती पॉसिबल। हमेशा एक्यूरेट प्रिडिक्शन हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो उसके साथ आपको सामंजस्य बैठाना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले द नंबर गेम, ब्रेकिंग डाउन द मैथ। हम यहाँ पे मैथ को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ यू नो कैसे फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, उसका ये फॉर्मूला है। जिसको नहीं पता ये फॉर्मूला पुट करके देख लेना साइंटिफिक कैलकुलेटर में, या फिर आप मैनुअली करोगे तो आपके जो रिजल्ट है वो आपको आ जाएंगे। सबसे पहले क्या है, कंसिस्टेंट रिटर्न है। कंसिस्टेंट रिटर्न का मतलब क्या है कि आपको मंथली इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए की करनी है, जिसपे आपको कंसिस्टेंट एनुअल रिटर्न चाहिए 15.7% का। अगर ये रिटर्न आपको लगातार मिलते हैं तो आप यकीन मानिए 15 साल में आप 1 करोड़ रुपए बना लेंगे। मतलब मोटा मोटा क्या आपको समझाता हूँ, आपको 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने हैं, 15 सालों तक इन्वेस्ट करते रहना है, जिसपे अगर आपको 15.7% रिटर्न मिलता है 15 सालों तक, तो आपके 1 करोड़ रुपए पूरे हो जाएंगे। और कुछ फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 15-20 साल में लगातार 15% या उससे ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फंड्स हैं। इसको हम आगे जाके जब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो वहां पे हम बिल्कुल देखेंगे। एक रियलिटी चेक आपको देना चाहता हूँ। कुछ की फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर करेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। ये बहुत मैटर करता है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में अगर आप 15,000, 50,000, 1 लाख रुपए लगा दें, उसके बाद उसमें उसी फंड में SIP करना स्टार्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप अपने जो टारगेट है 1 CR का, वो बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। जो 15 ईयर्स का टाइम पीरियड है, मे बी उससे पहले कर ले, आप उसके 12 साल में कर लो, 11 साल में कर लो, 10 साल में कर लो। मार्केट के ऊपर पूरी तरीके से ये डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, रिस्क टॉलरेंस। यहाँ पे इक्विटी फंड्स, देखिए हम सबको पता है थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फंड होते हैं इक्विटी फंड्स। यहाँ पे आपको थोड़े से अपने रिस्क के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट कभी कभार कुछ ज्यादा वॉलीटाइल हो, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स आपको थोड़े से माइनस में दिखें। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि मार्केट अगर रिकवरी करती है तो बहुत तेजी से रिकवरी आती है, और रिकवरी में आपके ये 15% क्या हो सकता है, साल में 18%, 20% भी। स्मॉल कैप फंड्स ने या मिड कैप फंड्स ने दिए हैं पिछले 2-3 सालों में, हमने देखा है वो डेटा, और अभी हम आगे भी उस डेटा को चेक करेंगे। मार्केट, यहाँ पे भी वही बात हो रही, मार्केट कंडीशंस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर 15.7% रिटर्न 15 साल में मिलता है तो टारगेट अचीवेबल है। पार्ट यहाँ पे ये भी बात बोली गई है, पास्ट परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती है, यहाँ पे गारंटी नहीं देती किसी तरह की फ्यूचर परफॉर्मेंस है। बस हम उनके आधार पे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि अगर ये फंड या इस मैनेजर ने पहले रिटर्न्स अच्छे दिए हैं तो हो सकता है पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये आपको एक आगे भी अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड करे। लास्ट में थोड़ी सी थ्योरीज है जो फेमस है बहुत, और इनके साथ हमें अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन 4 फैक्टर्स को हमें बहुत ज्यादा कंसीडर करके चलना पड़ेगा। पहला क्या है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिलती, सेकंड ईयर में नहीं मिलती, 5th ईयर के बाद से मिलने स्टार्ट होती है। और जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है तो आपके ब्याज पे भी ब्याज लगना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो बहुत स्पीडली ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। बट आपको कम से कम 15 से 20 साल लगाना होगा। जो बात यहाँ भी कही गई है, टाइम इज योर एलाई। जितना लंबा समय के लिए रखोगे 15-20 साल के लिए, उतना ज्यादा आपका पैसा को कंपाउंड होने में मदद मिलेगी, उतना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो होगा। पेशेंस एंड परसिस्टेंस, आपको यहाँ पे पेशेंस बना के रखना होगा। मार्केट वोलेटाइल है, ऊपर नीचे होती रहेगी, आपको उसके साथ ही
लगे रहना होगा। जब मार्केट फॉल करती है तो आपको एक हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाई एंड डिप वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि जब जब मार्केट गिर रही है तब तब आपको पैसा यहाँ पे डालना चाहिए, और जब जब मार्केट ऊपर जा रही है तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए। आपको बस बिलीव करना होगा इस पूरे सिस्टम में। तो ये रहा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ये हमारा लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ऐसा कुछ पेज ओपन होके आ जाएगा। तो चलिए इसको, जब भी आप यहाँ पे आएंगे आपको सेम इसी तरह का कुछ देखने को मिलेगा। हम इसको डिटेल्स को फिल कर देते हैं। यहाँ पे मेरा फोन नंबर भी है, मैं अपना फोन नंबर भी डालता हूँ। जिनके पास मेरा फोन नंबर नहीं है वो यहाँ से देख सकते हैं। एक मिनट, मैं मोबाइल पे चेक कर लेता हूँ कोई ओटीपी है क्या। नाइन 927 है, ठीक है। टाइम पास के लिए मैं अपना पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ, 1234554321, ठीक है। ऐसा कोई सा भी पासवर्ड आप डाल सकते हो, बस आप अपने हिसाब से पासवर्ड डालिएगा, बताइएगा नहीं। ये तो मैं एक डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, ओके। पासवर्ड डालने के बाद आपको दो ऑप्शन देगा। अगर आप फोन से कर रहे हैं तो आप डाउनलोड, डायरेक्टली आपको डाउनलोड ऐप सेक्शन पे ले जाएगा, ऐप डाउनलोड करके आप वहां से कर लीजिएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू करेंगे। अगर जितने लोग डेस्कटॉप से कर रहे हैं आप यहाँ पे क्लिक हियर कंटिन्यू करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मेरी कंपनी के बारे में दिया है, केफॉक्स कैपिटल, इसका पूरा लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे और भी सारी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको सीधे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपने गोल्स ऐड कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज इसको स्टार्टिंग में फंड एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हो। ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, आर्बिट्राज फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड। इन फंड के बारे में अगली वीडियो में हम जरूर बात करेंगे, ये फंड होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं। पर अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या 15% रिटर्न हमें 15 सालों तक लगातार मिल सकते हैं? क्या किसी फंड ने पहले दिए हुए? आइए चले देखते हैं किस फंड ने ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे बेहतर एग्जांपल यहाँ पर रहेगा स्मॉल कैप फंड में। ये 3-4 स्मॉल कैप फंड हमारे पास दे के रखे हुए, ठीक है। इसमें ड्यूरेशन जो है मैक्सिमम 7 ईयर्स की दे रखी है। हम अगर 15 साल के लिए और भी कोई फंड यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमें उसका भी मिल जाता। पर चलिए इनमें से कोई फंड को देखते हैं यहाँ पे। अब लाइक आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड है, ठीक है, इसको व्यू करें, आप देखो यहाँ पे कि 1 ईयर में इस फंड ने जो टोटल रिटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं 65.78% दिया है। 2 ईयर्स में इसके रिटर्न 43.25%, 3 ईयर्स में 33.90 एंड 5 ईयर्स में इस फंड ने 41.54% दिए हैं। इसका मतलब क्या, अगर हम 15% का रिटर्न देख के चल रहे हैं और ये 5 सालों तक अगर आपको लगातार 40% ऑन एन एवरेज अगर ये दे रहा है, तो आपका जो टारगेट है 1 सीआर का, इसमें जो 15 साल का समय लगना है ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है आप 10 साल में, 11 साल में आपका 1 सीआर का टारगेट अचीव हो जाए। अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को, आप यहाँ पे हर फंड को देख पाओगे। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनका टाइम पीरियड ज्यादा है। जैसे अगर मेरा फेवरेट क्या है, मैं उस फंड को यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग का भी ये फंड फेवरेट हो, ठीक है। ये है निपॉन इंडिया का फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है ये। कोई सा भी फंड यहाँ पे चेक करो, आपको तुरंत यहाँ पे उस फंड आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब निपॉन इंडिया के फंड की अगर हम बात करें तो इस फंड को बहुत क्लियरली देखोगे। 1 ईयर की ड्यूरेशन में इसने 58.68% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स में 40%, 3 ईयर्स में 34 एंड 5 ईयर्स में 32% का रिटर्न, कंसिस्टेंट रिटर्न है। मतलब ऑन एन एवरेज ये हर साल आपको 32% रिटर्न दे रहा है पिछले 5 सालों से। इसी तरीके के मल्टीपल फंड्स हैं, आप इस ऐप के थ्रू हमारे जाके यहाँ पे देख सकते हो। निपॉन इंडिया के डिफरेंट फंड्स हैं। अगर आप टॉप म्यूचुअल फंड में भी जाके देखोगे तो इतने सारे फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से अगर किसी भी फंड को आप सेलेक्ट करोगे तो मिड कैप में जो टॉप फंड इस समय चल रहे होंगे उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने जाएगी। स्मॉल कैप में भी जो टॉप फंड चल रहे होंगे, जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए क्वांट स्मॉल कैप ने 7 सालों में लगातार 26% का रिटर्न दिया हुआ है। मल्टी कैप फंड्स में देखोगे तो इसमें भी अच्छा रिटर्न आपको मिला, 7 सालों में 18%, 17%। क्वांट एक्टिव फंड, क्वांट फंड हाउस ने काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए 23%, 24% पिछले 7 सालों से रिटर्न दे रहा है।
यहाँ पे ईएलएसएस फंड का भी ऑप्शन मिलता है। ईएलएसएस फंड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं होता क्या है। ईएलएसएस फंड आपको 80 डिडक्शन में हेल्प करता है। आपकी 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। इस फंड में 3 सालों का लॉकिंग पीरियड यहाँ पे रहता है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस फंड को आप चेक करोगे 3 ईयर्स में 21%, 3 ईयर्स में 27%, 3 ईयर्स के ड्यूरेशन में 25%। कई बार होता है कि ईएलएसएस फंड में टैक्स सेविंग पर्पज से पैसा डाल देते हैं, पर उसके बाद भी उस पैसे को निकालते नहीं, क्योंकि लंबे समय में ईएलएसएस फंड हमेशा अच्छे रिटर्न हम लोग यहाँ पे देते हैं। और जिस परसेंटेज की मैं आपसे बात कर रहा था, अगर उसको मैं कैलकुलेटर के थ्रू आपको शो करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे इसको देखो, 15,000 रुपए हम लोग अगले 15 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं, और रेट ऑफ रिटर्न भी हम यहाँ पे 15% ही रख के चलते हैं कि ऐसे फंड्स में लगाएंगे जिसमें हमें 15% पीछे पास परफॉर्मेंस हमें दिया है, तो उम्मीद करके चलते हैं कि आगे भी हमें देगा। हम एक भी रुपए इसमें एडिशनल कुछ भी ऐड नहीं करते, ठीक है। तो आप देखोगे 15,000 रुपए 15 सालों तक लगातार 15% ब्याज हमको मिलता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1.02 CR। हमने स्लाइड में देखा था 15.7%। अगर हम 15.7% यहाँ पे रखते हैं तो ये 1.09 CR है। यहाँ पे आपको टोटल गेन 81.93% का है। राउंड फिगर के लिए हम 15% ही लेके चलते हैं यहाँ पे, जिसमें आप बहुत क्लियरली देख पाओगे 27 लाख की हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है। मेच्योरिटी वैल्यू 1,02,00,000 रुपए बन रही है, और 74 लाख या 75 लाख रुपए का आपका टोटल यहाँ पे गेन हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे फंड हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो 15 साल से 20 साल से रिटर्न्स इस तरीके से दे रहे हैं यहाँ पे। स्मॉल कैप फंड में जाइएगा, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर रिटर्न्स देंगे अच्छे। 15 साल 20 सालों में उन्हें अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए हैं। तो इसी के साथ आज इतना ही। आज ये वीडियो एंड करते हैं। कल आएंगे एक धमाकेदार फंड के साथ और कुछ नई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के साथ, जिससे आपको एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।